वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से, और ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स को सिंपलीफाइड लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि हमें पूरी थ्योरी को समझने में आसानी होगी। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, जीएन पियाजे एक सिविक साइकोलॉजिस्ट हैं या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस बात की तहकीक की कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, यानी बच्चे कैसे सोचते हैं और उनकी लर्निंग किस तरह हो जाती है। जीन पियाजे की थ्योरी की बुनियाद इस चीज़ पे है कि चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स, यानी वो ये मानते हैं कि बच्चे महज अपने पेरेंट्स या टीचर्स से नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन नहीं करते हैं, बल्कि वो खुद एक्टिवली एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने रखे जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला की कॉन्सेप्ट जीएन पियाजे का है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा रेफर्स टू ए मेंटल फ्रेमवर्क और द नॉलेज स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। जब एक बच्चा पहली बार मैंगो देखता है तो मैंगो की शेप और कलर को लेकर उसके जहन में एक आइडिया या एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। इसी तरह जब एक बच्चे की नज़र पहली बार कुत्ते पर पड़ती है तो वो देखता है कि कुत्ते की 4 टांगें होती हैं और वो भौंकता है। तो इस तरह डॉग का एक मेंटल आइडिया उसके जहन में डेवलप हो जाता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है। दूसरा की कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन। इट सिंपली मीन्स एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। हम इस तरह एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब पहली बार बच्चा गाय को देखता है तो वो इसे डॉग बोल सकता है, क्योंकि उसके जहन में ऑलरेडी डॉग का स्कीमा है, क्योंकि गाय की भी 4 टांगें हैं और उसका कलर भी मैच हो सकता है। तो हियर ही डज नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग स्कीमा। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स मॉडिफिकेशन और मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा आफ्टर रिसीविंग न्यू इंफॉर्मेशन। जिस तरह मैंने आपको बोला कि गाय को बच्चा डॉग बोल सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसके जहन में डॉग का स्कीमा होता है, लेकिन जब उसका पेरेंट उसे एक्सप्लेन करता है कि ये गाय है तो वो अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा मॉडिफाई करता है और एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। इसे एकोमोडेशन कहते हैं। उसके बाद एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज़ द ओवरऑल प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन एडजस्ट टू देयर environment. It occurs through 2 complementary processes, यानी ये 2 चीज़ों का मजमुआ होता है, assimilation and accommodation. So adaptation is nothing but sum total of assimilation and accommodation. Next is equilibration. Equilibration is the mental balance achieved by a child after he successfully modifies or organizes knowledge to create a balance between assimilation and accommodation. ये अक्सर बहुत ही मुश्किल है इन कॉन्सेप्ट्स में से, बट इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा पहली बार जेब्रा देखता है, ही कॉल्स इट ए हॉर्स, और जब उसका पेरेंट या टीचर उसकी करेक्शन करता है तो उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है वो हॉर्स का होता है, उसने हॉर्स देखा होता है। फॉर ए मोमेंट ही लूजेस द मेंटल बैलेंस, क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा हॉर्स का होता है, और जब वो सक्सेसफुली नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है तो उसकी नॉलेज में इजाफा हो जाता है। इन नटशल हम इक्विलिब्रेशन को इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें पहले कन्फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद करेक्शन हो जाती है और उसके बाद बैलेंस अचीव की जाती है। देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच children arrange, integrate, and connect different pieces of information into a coherent mental system. For example, बच्चे पहले isolated information gain करते हैं, like this is my brother, this is my father, this is my sister. Then eventually वो ये समझते हैं that they all belong to my family. This is known as organization. So organization occurs internally apart from direct contact with the environment.
تو اس طرح سے پی آر جی کی جو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے اس کے دو کمپلیمنٹری پروسیسز ہیں. ایک ہے ایڈیپٹیشن جس میں اسیملیشن اور ایکاموڈیشن ہے، اور ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ایک انٹرنل کوہرنٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے. تھینک یو فار واچنگ، تھینک یو ویری مچ. ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.